दोस्तों एग्जाम नजदीक है और अब ये वो समय है जिस समय पर आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एग्जाम से डर लग रहा है, पेपर कैसा होने वाला है। चलिए मैं प्रेडिक्शन करके बता देता हूं कि एग्जाम कैसे होने वाला है, कैसा करके आपका पेपर आएगा, किस तरीके के उसमें क्वेश्चन आएंगे, उन सबको मैं बता देता हूं। चलो पेपर एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके का अभी क्वेश्चन आया है, आपकी शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा कुछ प्रेडिक्शन कर लेते हैं यहीं पर और रिजल्ट भी यहीं पर अनाउंस कर देते हैं। कोई चिंता की अब बात ही नहीं है, अब तो सीधा एग्जाम में जाओ और रिजल्ट आपको पता है। यहां पर आपने 10-15 वीडियो देखी है, उन वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया है और वहां पर उन 10-15 वीडियो में काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, एनालिसिस किया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। उनको देखो और सारा खेल खत्म करो यहीं पर, है ना। यही तो चल रहा है आजकल और आप सभी क्या चाहते हैं और इसीलिए आप इस वीडियो में भी आए हैं। और अब आए हो तो 2 मिनट थोड़ा रुक के सुनो, देखो ध्यान से। ये वो टाइम है दोस्तों जिस समय पर सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है। एजुकेशन भी देखो, यहां पर आज के समय पर अगर आप ढूंढने जाओगे देखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा आपको मार्केटिंग ही दिखाई देगी। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, 2 चीजें। एक तो आपको सही चीज पता चले कि क्या आपको करना है, समय पर क्या नहीं करना है। दूसरी चीज, जो र्यूमर्स हैं उनसे आपको कैसे करके दूर रहना है। ठीक है, देखो पेपर एनालिसिस करना और प्रेडिक्शन करना कोई खेल तो है नहीं बच्चों का कि 2-4 वीडियो देखी, 2-4 बच्चों से पता किया जो एग्जाम दे करके आए हैं। चलो मैंने मान लिया कि जो 2-4 स्टूडेंट्स आए हैं एग्जाम दे करके, उनसे आपने बात करी, 10-15 से आपने बात करी। बात करने के बाद आपको पता लगा कि हाँ एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आगे शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक वीडियो बनाई और उसे अब आप देखोगे इस तरीके की वीडियो पे भर भर के व्यूज आ रहे हैं, हजारों की लाखों की संख्या में उसमें व्यूज आ रहे हैं, जिसमें कि पहले उन ऐसी वीडियोस पर व्यूज आया ही नहीं करते थे। अब ऐसे वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, तो व्यूज आ रहे हैं तभी जाके ऐसी करके वीडियोस बन रही हैं। और आप सबके सब क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। एक तो अपना समय आप खराब कर रहे हो इस समय पर, दूसरी चीज आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो। कैसे करके, रोज मुझसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रोज क्लास में ऐसी बात होती है, आज भी हुई है, आधा घंटा कम से कम इसी पर डिस्कशन हुआ है प्लस में। ठीक है, और वो आधा घंटा अगर आज हम कवर कर लेते, कंटेंट करते, तो हमारा ज्योग्राफिकल थॉट का आज हम रिवीजन कर रहे थे, ज्योग्राफिकल थॉट हम रिवाइज कर सकते थे, कंप्लीट उसको डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आप सबको इस तरीके के वीडियोस देख देख करके आपने अपने दिमाग में कचरा भर लिया है। ठीक है, उसको मैं कचरा ही बोलूंगा। आपने अपने दिमाग में क्या भर लिया है? कचरा। ठीक है, अब जब कचरा भर गया है तो फिर निकालने वाला भी कोई होना चाहिए। तो मैं इस तरीके की वीडियो देख देख करके एक तो थक चुका हूं, दूसरा इस तरीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, उन सवालों के जवाब एक तो मैं देख के थक चुका हूं, दूसरा मुझे कई बार अफसोस भी होता है कि किस तरीके से क्या सोच करके इस तरीके की वीडियोस बनाई जाती हैं जिससे कि स्टूडेंट डाइवर्ट होते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं, अपना समय खराब करते हैं, अपना दिमाग खराब करते हैं और एग्जाम के दिन जो वो कर सकते थे अच्छे से अच्छा परफॉर्म, उतना वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन 2 बातों से मैं सबसे ज्यादा इससे क्या हुआ हूं, इससे मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। देखो, नंबर 1 चीज आपको ध्यान देनी है कि क्या आपको इस तरीके की वीडियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी, वो आपके ऊपर है। आपको देखना है या नहीं देखना है वो आपके ऊपर है। एनालिसिस, खूब एनालिसिस देखो, खूब प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखो और अपना टाइम खराब कर लो। ठीक है, कैसे करके देखो, एनालिसिस करना क्या चीज होती है। एनालिसिस करना मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन थे 10 कम से कम जो हाथ ही नहीं लगे, पता ही नहीं चला कि कहां से पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे पेपर तो इस बार बहुत ज्यादा टफ आया था, समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, हमारा पता नहीं क्या होगा, एग्जाम हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा, कई इस बार हमारा रिजल्ट तो खराब नहीं हो जाएगा, 1 साल हमारा जो हमने मेहनत करी है वो सारी पानी में चली जाएगी, जो त्याग दिया है वो सब पानी में चले जाएगा और यहीं से अपना रिजल्ट आपने घोषित कर दिया कि मैं तो फेल हूं इस बार। ठीक है, ये आपने करा। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने जो ये एनालिसिस वाले वीडियो देखी है और उनमें जिन्होंने भी एनालिसिस किया है, अब मुझे नहीं पता कि किस किस ने आपने किस किस की वीडियो देखी है, लेकिन जिस किसी ने भी एनालिसिस किया है तो मुझे एक बात बताओ, जिस स्टूडेंट से, ठीक है, जिस स्टूडेंट से उन्होंने बात करी है उनकी तैयारी का क्या लेवल है। नंबर 1 एनालिसिस का, जो देखो आप रिसर्चर बनने जा रहे हो, नंबर 1 चीज। ठीक है, आप रिसर्चर बनने जा रहे हो, किसी ने कोई भी बात बोल दी और आपने मान ली, तो ये रिसर्चर की क्वालिटी नहीं होती है। पहले उसका बेस देखो कि क्या बेस है, किस बेसिस पे ये बात की जा रही है, किस बेसिस पे एनालिसिस किया गया है। नंबर 1 चीज, अगर इसमें टफ क्वेश्चन आए हैं किसी शिफ्ट में
तो उस स्टूडेंट का तैयारी का लेवल क्या था जिसके बेस पे उसने कहा है कि ये जो पेपर है ये बहुत ज्यादा टफ था, आने वाला पेपर भी बहुत ज्यादा टफ होगा, आपसे नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, नंबर एक चीज इसका तैयारी का लेवल क्या है। दूसरी चीज इनका अनुपात, इनका रेशियो क्या रहा है। अगर मान लो कि पेपर 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन किसी से भी नहीं बने, किसी से भी सॉल्व नहीं हुए, तो आप मुझे बताओ कि आप पेपर को टफ कहोगे या फिर मॉडरेट कहोगे या इजी कहोगे। अगर 20 क्वेश्चन आ गए हैं टफ, ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन आ गए हैं टफ और 50 क्वेश्चन आ गए हैं आपके इजी, और कितने 50 और 20 70, और 30 क्वेश्चन आपके जो बचे हैं वो आ गए हैं आपके मॉडरेट। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को क्या कहोगे, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को कहोगे कि ये क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट रहा, राइट। लेकिन नहीं, आप किस पे जाएंगे, आप जाएंगे इस पर कि एक स्टूडेंट ने, 2-4 स्टूडेंट ने और 2-4 वीडियोस में ऐसा बताया गया है कि ये जो 10 क्वेश्चन थे इनकी हवा भी नहीं लगी, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आए थे, कहां से इनका आंसर आएगा, ये तो रिसर्च पेपर में से, उस वाले रिसर्च पेपर में से पूछे जा रहे हैं, ये तो आजकल ज्योग्राफी में से भी, करंट अफेयर में से पूछा जा रहा है। वो अगर ऐसी बात कहेगा तो आप उसको मान लोगे, लेकिन आप अनुपात नहीं देखोगे। अगर 20 क्वेश्चन आ भी रहे हैं टफ जो कि किसी को पता भी ना हो, और ऐसा होता है, ऐसा जनरली होता है, तो ये तो नॉर्मल बात है ना, ऐसा तो होता है हमेशा, ये कोई अचंभे वाली बात तो है नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन आज पूछा गया, इससे पहले पूछा ही नहीं गया हो। आप किसी भी ईयर का पेपर, क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई नई बात तो है नहीं। और अगर लगभग 20 क्वेश्चन भी ऐसे ना पूछे जाएं जो आपसे बने ही ना, तो फिर कैसा क्वेश्चन पेपर बना हुआ है ना। और इस समय पर देखो, अगर मैं आपसे ये भी बोल दूं, इसीलिए आपको देखो फंसाया जाता है। एक चीज देखो, ध्यान रखो, ये दुनिया बहुत जालिम है। ठीक है, किसी को आपकी नहीं पड़ी है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका जो त्याग आपने इतना किया है, इतने समय से आप पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स ने जो आपको यहां तक पहुंचाने के लिए त्याग दिया, मैं बार बार बोलता हूं। इसीलिए मैं देखो इस तरीके की किसी भी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूं जिससे कि आपका टाइम खराब हो, लेकिन हर कोई इस बारे में नहीं सोचता है। और ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं सोच रहा है, केवल मैं ही सोच रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके भले के लिए, आपकी भलाई के डायरेक्शन में हमेशा लगे रहते हैं और काम करते हैं, और उनसे स्टूडेंट उनसे जुड़ करके अपना अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आते हैं। लेकिन उनसे कहीं ज्यादा अनुपात में ऐसे लोग हैं जिनको केवल अपने मार्केटिंग की पड़ी है, जिनको केवल क्या लाने हैं, व्यूज। ठीक है, व्यूज लेकर के आने हैं, व्यूज के लिए काम किया जाता है। आपको इस बात पर देखो ध्यान देना है कि आपको कहां जुड़ना है, कहां नहीं जुड़ना है, वो आपके ऊपर है, मैं आप इसमें कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, अब एक जो मैं चीज कह रहा था, देखो कि किसी को आपके समय की नहीं पड़ी है, आपको हमेशा अपना दिमाग और आंखें अपनी हमेशा खुली रखनी है। इस समय पर अगर मैं आपसे ये भी कह दूं ना, सुबह ही मैंने ये बात कही थी, वो एग्जांपल मैं आपको फिर से दूंगा। अगर मैं आज आपसे ये भी कह दूं और थंबनेल में इस तरीके का टाइटल लगा दूं कि देखो ज्योग्राफी में पूछे गए हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, ठीक है, जान लो कि कहां से है। हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन पेपर खराब हो जाए अगर आप इस वीडियो को ना देखो। इस तरीके का अगर मैं टाइटल लगा दूं तो आप उस पर क्या करोगे, जल्दी से उस पर क्लिक करोगे और देखोगे उसको। ठीक है, लेकिन और इसके अलावा भी और किस तरीके की वीडियो चलेंगी, जैसे इस तरीके की वीडियो चलेंगी कि आ जाओ आज हम जियोमॉर्फोलॉजी को खत्म करो 1 हफ्ते में, क्लाइमेटोलॉजी को खत्म करो 1 हफ्ते में। ऐसा क्यों? क्योंकि सबको पता है कि साल भर किसी ने, अगर जिसने पढ़ाई नहीं करी है, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, दिसंबर के बाद देखो अब नवंबर में एग्जाम है आपका, 12 नवंबर को एग्जाम है, तो किसी ने भी पढ़ाई नहीं करी है सच्चे मन से, एनटीए ने देखो 10 यूनिट दी है, एनटीए का सिलेबस है, उन्होंने यूनिट दी है 10, उसमें उन्होंने सिलेबस को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अगर उस सिलेबस में, दिए गए सिलेबस में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है और उसमें वो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बना करके पूछ रहे हैं, तो मुझे बताओ गलती किसकी है? उनकी तो गलती नहीं है, उन्हें तो बता दिया है कि इस तरीके के मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, कमीशन ने तो बता रखा है कि हम इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। अब उसमें अगर पढ़ नहीं रहे हैं, उसमें अच्छे से अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी, गलती तो फिर हमारी है ना, तो गलती तो आपकी है, तो उसको एक्सेप्ट करो। अब उसके बजाय हम क्या करते हैं, पूरे साल भर अच्छे से तोड़ तोड़ करके पढ़ने के बजाय हमें कोई 1 हफ्ते में जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करा दे, वो भी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, हमें कोई 4 दिन में क्लाइमेटोलॉजी खत्म करा दे, 2 दिन में कोई रिसर्च एप्टीट्यूड खत्म कर दे, इस तरीके की वीडियो देखोगे। देखो, रिवीजन कोर्सेस अलग होते हैं और डिटेल में अगर आपको करना है वो चीजें अलग होती हैं। मेरा प्लस पे, अनअकैडमी प्लस पर रिवीजन कोर्स चल रहा है,
लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, साथ ही साथ जिन्होंने पहले डिटेल में पढ़ लिया है। अब उनको केवल एक फिनिशिंग चाहिए कि किस तरीके से लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना चाहिए, क्या पढ़ना है इस समय पर, किन बातों पे फोकस नहीं करना है, बस केवल इतना जानना है। ठीक है, तो वो होता है रिवीजन। रिवीजन अलग चीज है, लेकिन आप एक बुक को कैसे करके खत्म कर दोगे इतनी जल्दी, और क्वालिटेटिवली उसको कैसे करके खत्म कर पाओगे, और कैसे तो आप उसके फिर पीवाईक्यूज लगा पाओगे। इस समय पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है, आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका रिवीजन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो काम अगर आपने नहीं किए, इस तरीके की वीडियो देखते रहोगे, अपना समय खराब करते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम के दिन जाकर के सोचोगे कि शायद इतना समय, आप खुद ही इमेजिन करो, आपने 10 मिनट की आज एक वीडियो देखी, ठीक है, शाम को फिर दोपहर में खाने के साथ, सुबह नाश्ते के साथ देखोगे उठते ही, फिर दोपहर के खाने के साथ एक 10 मिनट की वीडियो देखोगे, शाम को सोते समय या रात में भी देखोगे चाय के साथ 10 मिनट की वीडियो, कम से कम 10 मिनट की वीडियो तो होती है ना, इतना तो आप मानोगे। फिर शाम को भी देखोगे, फिर रात में सोते समय भी देखोगे, 40 मिनट आपने दिन के खराब कर दिए। ठीक है, और हिसाब लगा लो आप इसको, अगर आप डेली करते हो इसी रूटीन को, और मैं मानता हूं कि आप इस रूटीन को करते होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको करते होंगे, और आप इस वीडियो में भी इसीलिए आए होंगे कि आपको मैं कोई एनालिसिस करके बता दूं, कोई प्रेडिक्शन करके बता दूं, और आपका दिमाग खराब कर दूं, और उसके बाद में बोलूं कि आ जाओ मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। मुझे पता है कि क्या आने वाला है, मैं देवता हूं, मैं अंतर्यामी हूं, मुझे पता है कि एनटी क्या पूछेगा, तो आप मेरी बातों पर यकीन कर लोगे। मैं बोल दूंगा कि यहां से हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर हिस्ट्री से भी पूछा जा रहा है, हिस्ट्री का वेटेज बढ़ता जा रहा है, अभी माइनस मार्किंग लगने वाली है, तो आप ऐसी सारी बातों पे विश्वास कर लोगे। आपका ऑफिशियल डाटा होता है हमेशा उस पर भरोसा करो, ऑफिशियल जो न्यूज होती है हमेशा उस पर भरोसा करो। इस तरीके के रूमर्स देखो फैलते रहते हैं, उन पे भरोसा मत करो, अपना टाइम खराब मत करो, इतने समय से जो तैयारी करी है उस पर भरोसा रखो। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा, और इसके अलावा मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने देखो इतनी तैयारी करी है, इतनी पढ़ाई करी है, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी, एग्जाम देने जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो थोड़ा खुद पे विश्वास रखो, खुद पे भरोसा रखो। ऐसे तो नहीं कि जिसने जो कह दिया उसकी तरफ आप, इसको कहते हैं भेड़ चाल। इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं कहूं आपको, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन सच यही है, इसको बोलते हैं भेड़ चाल। कि जितने व्यूज उसमें आए ना, आप भी उसी चाल में चले जा रहे हैं। सच्चाई से इसका कोई लेने देने नहीं है, ठीक है, रियलिटी से कोई लेने देने नहीं है, लॉजिक से इसका कोई लेने देने नहीं है। आप लॉजिक पढ़ते हो, रिसर्च पढ़ते हो, रिसर्चर की क्वालिटी क्या क्या होती है, रिसर्च कैसे की जाती है, आप सबको पता है आपको, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं करना है। जब एप्लीकेशन नहीं करोगे तो कैसे करके आप बेहतर से बेहतर जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, समझ पा रहे हो? तो इस समय पर दोस्तों देखो, आपका टाइम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। उसको अगर इस तरीके की 10-10 मिनट की वीडियो में खराब करते रहोगे तो भगवान मालिक है आपका। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अगर समझ गए हो तो आज ही अपने आप से निर्णय करो, किसी और को देखो बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जाम कैसा होने वाला है, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं कि एग्जाम का इस बार पैटर्न कैसा रहेगा। इस समय पर जो भी देखो, आपको जिससे भी पूछोगे तो वो अलग अलग तरीके की बातें बोलेगा। अगर किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछा जिसने अच्छे से प्रिपरेशन करी थी तो वो बोलेगा कि हाँ इस बार एग्जाम का लेवल कम था। किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछ लोगे और किसी की देखो तैयारी का लेवल आपको तो पता है नहीं, आप उसके दिमाग में घुस करके जाकर के देख नहीं सकते हो, तो किसी ऐसे स्टूडेंट से अगर आपने पूछ लिया जिसकी तैयारी का लेवल पहले से ही डाउन था, तो आपको बोलेगा कि पता नहीं कहां से आ रहा है क्वेश्चन, हवा ही नहीं लग रही है। आप वैसे डिमोटिवेट हो जाओगे, आपकी जो तैयारी का लेवल था वो और ज्यादा डाउन हो जाएगा, प्रिपरेशन में आपका ध्यान नहीं लगेगा। जो अभी वहां लगना चाहिए वो ध्यान ऐसे लगेगा कि ढूंढे फटाफट से एग्जाम को जो प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप मुझे बताओ, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए क्या? आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए ना? बिल्कुल सही बात। तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, आपने पीवाईक्यूज किया है, तो आपको पता नहीं है कि एग्जाम का लेवल क्या होता है? बताओ मुझे, आपको पता नहीं है कि एग्जाम का लेवल क्या होता है? एग्जाम में आज तक जनरल कैटेगरी में मुझे बताओ, जनरल कैटेगरी में कि क्या 70% से ऊपर अभी कट ऑफ गई है? 69 पॉइंट समथिंग, इसके ऊपर आज तक कट ऑफ नहीं गई है। तो क्या आपको एग्जाम का लेवल नहीं पता है? सोचो, खुद दिमाग लगाओ। एक और चीज, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, हमेशा 20 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 20 से
30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं। आपने यूनिफॉर्मिटी रेजम देखा है, आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे जिनको अगर एनटीए ना पूछे तो उनका खाना हजम नहीं होता है। और जब आज तक वही लेवल रहा है तो अचानक से आपके अटेम्प्ट में क्यों चेंज हो जाएगा लेवल? लेवल हमेशा वही रहेगा, लेवल हमेशा वही है, लेकिन आपको ऐसे घबराने, आपको ऐसे विचलित करने वाले, आपको ऐसे डाइवर्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन ये आपको सोचना है कि आपको किधर जाना है। आप यहां पर हो, मैं बार बार कहता हूं आपको, आप इस पॉइंट पर हो, इस समय पर, और इस तरीके की जो YouTube और वीडियोस होती हैं उनको देख करके या तो यहां वापस चले जाओ कि एग्जाम का लेवल यहां तो खाई है यहां तो, यहां मत जाओ, ठीक है, या तो फिर वापस चले जाओ यहां पर, आराम से गिर जाओ नीचे, और या फिर एक स्टेप और हिम्मत करके, अपने आप पे भरोसा करके, जो त्याग क्या है उसकी वैल्यू करते हुए, अगर आपने देखो जो त्याग क्या है ना उसकी अगर आप वैल्यू करते हो, थोड़ी सी भी उसकी इज्जत करते हो, तो ऐसी वीडियो मत देखो, अपना समय खराब मत करो। समय खराब करना है अपना, दिमाग खराब करना है अपना, तो देख लो और यहां चले जाओ वापस। और अगर नहीं करना चाहते हो तो एक स्टेप आगे बढ़ाओ हिम्मत करके, और सफलता आपके सामने है बिल्कुल, ठीक है, सफलता आपके बिल्कुल सामने है, उसको पहचानो, जानो और अपनी मुट्ठी में करो, ठीक है। तो यही वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको यही संदेश देना चाह रहा था कि देखो इस समय पर आपको ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें आपको प्रेडिक्शन करने को बताया जा रहा होगा, जिसमें आपको एग्जाम का एनालिसिस करने को बताया जा रहा होगा। एनालिसिस कोई कैसे करेगा, मुझे एक बात बताओ, कैसे करके करेगा? पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा सामने तभी तो कोई एनालिसिस करके बताएगा, या 2-4 क्वेश्चन के बेस पे एनालिसिस हो जाएगा? और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, देखो 150 क्वेश्चन आते हैं ना, इतनी बात आप मानते हो? देखो मेरे को एक बात बताओ कि 150 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किसी भी स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन याद रह सकते हैं? कितने कोई क्वेश्चन याद रख लेगा? 10 क्वेश्चन में मान लेता हूं, मैं 15 क्वेश्चन मान लेता हूं, मैं 20 क्वेश्चन मान लेता हूं, किसी को पूरा क्वेश्चन पेपर तो याद रहेगा नहीं ना। और जब तक पूरा क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो आप एनालिसिस कैसे करके कर सकते हैं? इतनी बात आप मुझे बताओ। और आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि मैंने 15-20 स्टूडेंट से करके क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस कर लिया, तो ऐसा ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपके पास आ गए और 150 क्वेश्चन के बाद आपने एनालिसिस किया, क्योंकि एनालिसिस तो तभी होगा जब आपके पास पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, पेपर 2 पेपर 1 का। अगर आप केवल पेपर 2 का कर रहे हैं तो पूरे 100 क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, उसमें से पता चले कि इजी क्वेश्चन कितने थे। मान लीजिए इजी क्वेश्चन 30 थे, ठीक है, मॉडरेट वाले कितने थे? 40 थे, बाकी बचे 40-30, 70 के बाद बचे कितने? 30 क्वेश्चन कैसे थे? टफ थे। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है? तो 70 क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट है ना, 70 जो क्वेश्चन है वो तो इजी टू मॉडरेट है। तो ज्यादा वेटेज कितना है? इजी टू मॉडरेट है। तो क्वेश्चन पेपर कैसा है? इजी टू मॉडरेट है ना। अब इसको टफ थोड़ी ना बोलोगे, टफ तो तब होता जब 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपके टफ होते। ऐसे तो एनालिसिस होता है, एनालिसिस केवल 4, 5, 10, 15, 20 के पीसेस पे तो नहीं होगा एनालिसिस जो आजकल दिखाया जा रहा है, और आप उसको देख रहे हो भर भर के। क्या कर रहे हो? अपना दिमाग खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो। मत करो ये सब। अपना जो फोकस है वो लगाओ सीधा स्टडी पर, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जी जान लगा दो। यही वो समय है जो प्रैक्टिस करने का। ये समय अगर चूक गए तो फिर एग्जाम के दिन और रिजल्ट के दिन बैठ करके अपना सर पकड़ोगे और रोओगे। अब मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको ये सारी चीजें करना है तो आपके ऊपर है। अगर आपको स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है और प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, तो आपके ऊपर है। दोनों बातें आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ दिया है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, क्या है कैसा है, जो एनालिसिस करते हैं किस बेस पे करते हैं, क्वेश्चन पेपर टफ है, प्रेडिक्शन करना, सारी बात मैंने आपको बता दी है। सारी चीजें आपके ऊपर हैं, जो करना है आपको करना है। भविष्य आपका है, मेहनत आपकी है, बर्बाद मेहनत होगी आपकी होगी, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। मैं बस ये चाहता हूं कि आपका समय खराब ना हो, आपकी जो मेहनत है वो खराब ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर समय खराब होगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, कोई कैसे कैसे करके प्रिपरेशन करता होगा वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी कैसे कैसे प्रिपरेशन करी है वो मुझे ही पता है, आपको नहीं पता है। मैंने एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम निकाला, क्यों निकाला, क्यों मुझे इतनी जल्दी थी? क्योंकि जब बाकी सब मेरे साथी जो थे, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो मुझे क्या आफत आई थी कि 4 दीवारी में बैठ करके पढ़ाई करूं और सारी चीजों से नाता तोड़ दूं। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई पार्टी नहीं। क्या मुझे इतनी आफत आई थी? तो वो मुझे पता है कि क्यों है ये सब आपको करना पड़ता है। कई बार आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, 35,000 40,000 उसकी स्कॉलरशिप होती है। क्यों लोग करते हैं इतनी जल्दीबाजी, क्यों आप कर रहे हैं? इसको मैं समझ सकता हूं। सोशल इसके रीजन हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं,
कई सारे इसके रीजन हो सकते हैं। और ये सारी जो ऐसी चीजें हैं ना यूट्यूब पर, ये आपको आपके गोल से दूर लेके जा रही है। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं, आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। इनसे ये जो चीजें ये अच्छी लगेंगी आपको देखने में कि आपको एनालिसिस देखने को मिल रहा है, अरे लेकिन एनालिसिस का बेस क्या है ये तो देखो पहले, किस बेस पे कर रहा है वो एनालिसिस। जो भी है जी यूट्यूबर, उनको अपने व्यूज चाहिए। एनालिसिस तो तब होगा जब क्वेश्चन पेपर आएगा सामने, तभी तो जाके एनालिसिस होगा। इतनी बात तो आपको भी पता है, इतने सारे क्वेश्चन पेपर रोज सॉल्व करते हो, मेरे साथ सॉल्व करते हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में इतनी बात नहीं बैठती है। आपको जो मैंने सारी बात बताई है ये तीखी है, ये आपको चुभेगी, बुरा लगेगा। हो सकता है आप कमेंट में बुरा भला भी बोल के चले जाओ, वो आप कर सकते हो, आपको छूट है उसकी, है ना। आपको जो करना है, जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, लेकिन जो सच है मैं वो आपको वो बता रहा हूं। लेकिन अभी मैं भी वीडियो बना दूं ना कि एनालिसिस वाली वीडियो, तो आप उसको भी देखोगे भर भर के, लेकिन मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं। मुझे पता है कि अगर टाइम खराब होता है, हम कितनी मेहनत से प्रिपरेशन करते हैं, मैंने कैसे कैसे करके प्रिपरेशन करी है, कैसे करके बुक्स खरीदी हैं, मुझे वो सब पता है। मैं ये समझता हूं कि आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनको सही डायरेक्शन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, जो मुझे नहीं मिल पाई वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो बाकी सारी चीजें आपके हाथ में, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने आपको सारी बातें बता दी। आई होप कि आप में से अगर कुछ को भी इससे कुछ समझ में आया होगा, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो गया है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आया है तो कमेंट करके बताना, और इसे अगर आपको समझ में आया है कमेंट तो करना ही, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आपके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनको जरूर से जरूर शेयर करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।